नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, सरकार जब कोई योजना आम जनता के लिए लेकर आती है तो उसको वहां तक पहुंचाने में जितना अधिकारियों का हाथ होता है, उससे ज़्यादा वो जनप्रतिनिधि जिसे विश्वास के साथ जनता चुन करके भेजती है ताकि वो उन योजनाओं को हम तक सही सलामत ईमानदारी से पहुंचा सके। हमारे साथ वार्ड सदस्य के अध्यक्ष अभय पासवान जी हैं, औरंगाबाद के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या है जिसे लेकर के लगातार आप प्रशासन पर और मुखिया जनप्रतिनिधियों पर आक्रोशित हैं? नमस्कार, मैं सबसे पहले बुलेट न्यूज़ को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ जो भी संवादक हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं कि एक छोटी सी यूनिट वार्ड सदस्यों का, जनप्रतिनिधि का सबसे छोटा यूनिट वार्ड सदस्य होते हैं जो जनता के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं और एक एक मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की है, खास करके जो मुखिया के देखरेख में नहीं होता है। कभी भी सपना में भी हम किसी भी मुखिया को चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं, जिला पदाधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि मुखिया को जानकारी नहीं है। झूठे समाधान यात्रा में मुखिया को बैठा रहे हैं। अगर सचमुच में समाधान अगर यात्रा या निकाल रहे हैं या समाधान करना चाहते हैं तो हमारे जो जनता के मालिक जो वार्ड सदस्य हैं उनको बैठावें और उनसे समस्या सारी जानकारी लें कि आपके गाँव में कितना जनता का वृद्धा पेंशन बाकी है, कितना का उज्ज्वला योजना नहीं मिला है, कितने का राशन कार्ड नहीं मिला है। किसी भी मुखिया के पास जानकारी नहीं है। किसको आवास नहीं मिला है, ये मुखिया के पास जानकारी नहीं है। किसको मिला है, ये जानकारी केवल मुखिया के पास है और ये जानकारी पदाधिकारियों के भी वेबसाइट पर है। तो जो मूलभूत जहाँ जरूरत है उसको हमारे जिला पदाधिकारी नहीं दिखा रहे हैं। उसको मान सम्मान देने का कोई सुनवाई ही नहीं है कि हम वार्ड सदस्य को खाली एगो चिट्ठी भिजवा दे रहे कि वार्ड सदस्य हमारे भीड़ को खाली इकट्ठा करे, भीड़ को इकट्ठा करे और भीड़ में हमारे रहे और हमारा ढुकढुकी बजता रहे कि हम वार्ड सदस्य को भी पूछे हैं, चिट्ठी दिए हैं। वार्ड सदस्यों को चिट्ठी दिए हैं, आप मुझे कागज़ दिखा रहे थे कि 2 सालों से मानदेय तक नहीं मिला है आप लोगों को, क्या मामला है? जी बिल्कुल, अभी मानदेय की अगर हम बात करें, भत्ता मुश्किल से सबसे निचले, हम अभी बता रहे थे कि सबसे निचले तबके की आप आवाज़ उठा रहे हैं, मुश्किल से 500 रुपया महीना भत्ता मिलता है, जो एक चाय का भी महीने का खर्चा नहीं है वार्ड सदस्यों का। सरकार के देख लीजिए किस तरीके से बेईमानता है, जो अपने बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई से पेंशन ले रहे हैं, रेलवे भत्ता से लेकर के हवाई जहाज यात्रा से लेकर के सारी आवास योजना से लेकर बिजली भत्ता तक ले रहे हैं, जबकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि किसी सांसद को, विधायक को किसी भी तरीके से मिले। किसी भी जनप्रतिनिधियों को मिलने का ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अपने थपथपा करके टेबल और सारे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री सब अपना ले रहे हैं, लेकिन एक वार्ड सदस्य को मुश्किल से 500 रुपया में भत्ता मिल रहा है और सरकार तो दे रही है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन जो है, सभी जिला का हाल पूरे बिहार में, औरंगाबाद का जिला प्रशासन 500 रुपया भत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बताना चाहते हैं, बहुत दुख के साथ कहना चाह रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम 2006 का जो है, अधिनियम के तहत जो भत्ता जो लागू मिल रहा है 500 रुपया, वो वित्तीय वर्ष 16-17 का बकाया भत्ता है, 18-19 का बकाया भत्ता, लगभग 3 करोड़ रुपया वार्ड सदस्यों का बकाया है, जिसको मैं आरटीआई के तहत मैं भुगतान राशि इतना पेज रखा हूं निकाल करके, कितना राशि मिला है और कितना नहीं मिला, सारे मेरे पास साच है। मैं कई बार उसको लोक शिकायत में डाला, फिर जिला लोक शिकायत में परिवार दायर किया हूं, लेकिन ना तो डीडी साहब को सुनना है और न ही जिला पदाधिकारी महोदय को सुनना है। तो बहुत गंभीर मामला है। ये जो लेटर दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि इससे अब निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं जी बुलेट न्यूज को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये लेटर जो है पंचायती राज जिला परिषद जिला पंचायती राज पदाधिकारी का लेटर है। 1/12/2023 को चिट्ठी निर्गत किया गया था कि सरकार ने अनुरक्षक और अनुरक्षण के लिए 2-2 हज़ार रुपया करके 4,000 रुपया देने के लिए बात बोली है, और ये 22/6/2021 से ही चिट्ठी निकाला गया था, जो पंचायती राज विभाग का यह चिट्ठी है। अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा जी ने चिट्ठी निकाला था कि हर घर नल जल जो है सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, मात्र 2 ही योजना था, हर घर नल जल और हर गली नली, जिसको सबसे महत्वाकांक्षी योजना को जिला प्रशासन के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एकदम ध्वस्त करना चाहते हैं। ये सच है कि जहाँ तक वार्ड जो हैं उनके वो योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाते हैं। वार्ड के अध्यक्ष हैं आप, सवाल तो ये बनता है कि जब नल जल की एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को सौंपी गई, उसमें कहीं अनियमितताएं भी मिली हैं। क्या हुआ है, क्या बजट था जिसको लेकर के आज आपने उसको बनवाया और फिर कहीं कहीं टंकी टूट जाना, पानी नहीं पहुँचना, इस स्थिति में क्या कहेंगे, क्या बजट था आप लोगों का? बिल्कुल, ये सवाल पूछने के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ जो अनियमितताएं थी उसको वार्ड सदस्यों ने दूर किया है, और वो अनियमितताएं जो भी था पदाधिकारियों के चलते आज पदाधिकारी
फूटने के लिए अनुरक्षक नीति जो लगाई गई थी, सरकार ने दिया था कि 2,000 रुपया मेंटेनेंस खर्च है। कोई भी पदाधिकारी बता दे कि यह 2 साल से 2021 का चिट्ठी था, लेकिन कभी दिया है? 2 साल से बकाया भत्ता है, 2 साल है। तो क्या नल जल जनता नहीं पिएंगे? और इसके लिए मुखिया भी आवाज नहीं उठाता है। मुखिया को तो पहले सोचना चाहिए था कि नहीं, नल जल का रिपेयरिंग नहीं है तो हमारी जनता नहीं पानी पिएगा। इसमें तो आरोप लगता है कि बनाने के दौरान भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसमें वार्ड पार्षदों का अहम योगदान है। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। असली भ्रष्टाचार तो पीएचडी विभाग के ठेकेदार कर रहे हैं और पीएचडी विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं, सब मिल बांट कर खा रहे हैं। वार्ड सदस्यों का मुश्किल से 100 घर का एस्टिमेट अभी जिला पदाधिकारी निकवाले, 100 घर का मुश्किल से 11 लाख रुपया था, 11 से 12 लाख रुपया था। और उसमें भी हमारे वार्ड सदस्य नल जल दे रहे हैं जनता को, हर जगह चालू है, देखा जा सकता है। लेकिन पीएचडी विभाग द्वारा 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपया जो है, उसमें मेंटेनेंस खर्च भी 15 लाख इंक्लूड था, उसके बाद भी वो नहीं चल रहा है। हम तो बिहार न्यूज पर भी, कई न्यूज पर भी जिला पदाधिकारी को बोले थे कि हमारे साथ एस्टिमेट लेके चली जाइए, अगर आपका पीएचडी विभाग का 25 को भी अगर होगा तो जो हमको सजा देने के लिए तैयार होंगे हम तैयार हैं, लेकिन 25 को सही निकले तब ना। कोई भी पीएचडी विभाग का नहीं चल रहा, 25 को भी एस्टिमेट के अनुसार नहीं बना है, तो अनियमितता तो वहाँ है। सरकार जिस वादे के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभय जी, जिस वादे के साथ जनता के बीच जा करके वोट लिया आपने, चाहे आवास योजना को धरातल पर उतारने की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, कहाँ पेच है? आरोप तो आप पे ही सीधे पड़ेगा कि आपने नहीं बनवाया। मुखिया पे आप आरोप दे दीजिए, लेकिन सवाल जनता के तो यही है ना, वाजिब सवाल का जवाब कब देंगे आप? बिल्कुल, जनता जिस हिसाब से हमको चुन के दिया है, मैं बुलेट न्यूज ही नहीं पूरे बिहार के पूरी जनता को बता देना चाहता हूं कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बीटीए पावर, बिट्टो पावर हमारे पंचायत के मुखिया को मिला है। और मुखिया ही वार्ड किराना प्रबंधन समिति में पैसा डाल सकता है। वार्ड सदस्य बिना पैसे का कैसे काम करेगा? शारीरिक मेहनत तो हमने दिन रात करने के लिए वार्ड सदस्य तैयार है और कर भी रहा है, लेकिन ये नल जल की मरम्मती के लिए मुखिया पैसा दे ही नहीं रहा, आदेश भुगतान पर साइन नहीं कर रहा है। अगर मुखिया हस्ताक्षर कर दे, पंचायत सचिव को बोल दे कि नहीं वो जनता का पानी पीने के लिए रुका हुआ है, उसको कर दे, तो मुखिया तैयार नहीं है। मुखिया तो झूठे राग अलाप रहा कि हम जनता की हित ऐसी है और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो उसको 2 साल से तो कार्य नहीं संभाल पा रहा है। बताइए, मुखिया दोषी है या प्रशासन दोषी है? क्योंकि मुखिया का एक ही सवाल आता है कि हमें भी वो फंड नहीं मिल पा रहा है जिससे हम जनता के बीच जा सके। जी बिल्कुल, मुखिया बिल्कुल दोषी है। मुखिया को तो पैसा मिला है, करोड़ों रुपया मिला है। अगले बार 60 लाख रुपया मिला था, 70-80 लाख रुपया सभी खर्च किया 15वीं वित्त से। फिर षष्ठम वित्त में मिला था 16 लाख रुपया, फिर देखिए 81 लाख रुपया आ गया, चढ़ गया। 15वीं वित्त से पैसा ये देना चाहिए, लेकिन किसी ने बीपीआरओ ने चिट्ठी निकाला नहीं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी की बात को भी, आदेश को भी अवहेलना कर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। जरा सा भी, अगर थोड़ा सा भी अपने पद का गरिमा रहता, जरा सा भी हया लाज रहता उन पदाधिकारियों को, तो वो चिट्ठी निकाल देते अपने मुखिया और पंचायत सचिव को और अकाउंटेंट के कि पैसा दिया जाए। लेकिन कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने अभी प्रखंड में कोई चिट्ठी निर्गत नहीं किया इस चिट्ठी के आलोक में। आज मैं गया था जिला पंचायती राज पदाधिकारी में, कार्यालय में मैं गया था इसका अवलोकन करने के लिए कि आपको 7 दिन के अंदर देना था, लेकिन किसी ने दिया क्या? तो किसी ने नहीं दिया है। अगर किसी ने दिया हो डेट बाई डेट तो बतावे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने तो स्पष्ट कहा, बड़ा बाबू बोले कि नहीं किसी ने नहीं दिया है, कोई उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पदाधिकारी से लेकर के मुखिया भी गंभीर नहीं है हम अपने जनता के प्रति, अपने वार्ड सदस्यों के प्रति। अब जरा सा सोच लीजिए श्रीमान, हम अपनी जनता से कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा के विधायक को नहीं समझ रहा है, विधायक को तो जो नहीं दे रहा है, कार्यकारिणी का हस्ताक्षर नहीं करा रहा है, ग्राम सभा में उसको मान सम्मान नहीं दे रहा है, और उसका जो वेतन भुगतान जो है, मानदेय भुगतान है वो नहीं दे रहा है, रिपेयरिंग करने के लिए पैसा जो मुखिया नहीं दे रहा है, वो जनता के कैसे होगा? जो विधायक के नहीं हो सकता मुख्यमंत्री, एक तरीके से पंचायत के मुख्यमंत्री मुखिया होता है, तो जो और वार्ड सदस्य विधायक होते हैं उसे मुखिया का, मुख्यमंत्री का, तो उसका जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके हस्ताक्षर से कार्यकारिणी से सारा काम होना है, और उनको लेकर छोटे भाई का भी किरदार निभा रहे हैं वार्ड सदस्य, तो बड़ा भाई अगर ईमानदारी से काम करे, बेईमानस न रहे, बेईमानी न रहे, तो ये अब तक ये पैसा मिल जाना चाहिए था 2 साल में। चलिए, बहुत धन्यवाद अभय जी। जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी सरकारी योजना जो जनता के लिए होकर आती है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो मुखिया हैं उनका अहम योगदान होता है इसको धरातल पर उतारने में। वार्ड अपने तरफ से प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जब फंड आएगा या उस तरीके से इन्हें समर्थन मिलेगा तभी तो काम धरातल पर होगा। आरोप है इनका, आरोप कितना सच है ये तो समय बताएगा, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जो मूलभूत सुविधा जनता के बीच आने के लिए सरकार योजना के तहत लाती है, वो कहाँ पर किस पेच में फंस जाती है। अभय जी खुल करके सामने उन तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं जो इसमें दोषी है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, लगातार ऐसी खबरों को हम आप तक लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।